प्रथम स्टोरी आपके लिए लेकर आया है एक्शन हॉरर फिल्म आर्मी ऑफ द डेड। फिल्म की शुरुआत होती है एक कपल गाड़ी में प्यार करते हुए जा रहा है। सामने से एक आर्मी ट्रक कुछ क्लासिफाइड कंटेनर लेकर आ रहा है। ट्रक के ड्राइवर आपस में बातें कर रहे हैं। इस और गाड़ी में भी कपल प्यार में खोए हुए हैं। उनका ध्यान एक दूसरे में होता है और गाड़ी और ट्रक की टक्कर हो जाती है। गाड़ी वहीं जल के नष्ट हो जाती है और ट्रक से कंटेनर दूर गिर जाता है। एक सोल्जर रिपोर्टिंग करता है। दूसरे सोल्जर्स उस कंटेनर को देखते हैं। सामने से जवाब आता है कि वहां से चले जाओ। कंटेनर से एक ज़ॉम्बी निकलता है। सोल्जर्स गोली चलाते हैं, फिर भी उसे कुछ नहीं होता। वो सबको मार देता है। दो सैनिक वहां से भाग जाते हैं, पर वो ज़ॉम्बी दोनों को काट लेता है। कुछ देर बाद दोनों ज़ॉम्बी बन जाते हैं और तीनों नजदीकी शहर लास वेगस की ओर जाते हैं। लास वेगस में ज़ॉम्बीज एक दूसरे को बाइट करते हैं और वो लोग भी ज़ॉम्बीज बन जाते हैं और वो लोग दूसरे को काटना शुरू कर देते हैं। ऐसे सिलसिला चलता है और उसमें कुछ लोग फाइट करते हुए ज़ॉम्बीज से बचते हुए लास वेगस से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और सिटी को बड़े कंटेनर्स की दीवार से ब्लॉक कर देते हैं। ब्लाय तनाका नाम का आदमी स्कॉट वार्ड के पास जाता है और उसे कहता है कि लास वेगस में एक कसिनो में बंद तिजोरी में अरबों रुपये पड़े हैं। लाने वाले हर एक को $2 मिलियन इनाम दिया जाएगा। स्कॉट घर पर आ जाता है। लास वेगस सिटी के बाहर कैंप लगे हुए हैं। गीता और केट बातें कर रहे होते हैं। गीता को सिटी के अंदर जाना है। सिक्योरिटी कर रहा एक पुलिस वाला आता है और दोनों से बातें करता है। वो थोड़ा छेड़ता है और वहां से चला जाता है। केट और गीता दोनों बातें करते हैं। स्कॉट पुरानी बात याद करता है कि उसकी वाइफ भी वायरस का शिकार बन गई थी और ज़ॉम्बी बनने वाली थी और स्कॉट उसे मार देता है। ये दृश्य केट देख लेती है। स्कॉट ब्लाय तनाका को कॉल लगाता है और मिशन पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। स्कॉट मारिया क्रूज से मिलने जाता है। स्कॉट उसके साथ ड्रिंक लेता है और मिशन के बारे में बात करता है। स्कॉट वेंडेरोहे से डील करता है। स्कॉट हेलीकॉप्टर स्पेशलिस्ट मैरियन पीटर्स से डील करता है और वो रेडी हो जाती है। मारिया स्कॉट को माइकी गजमैन के बारे में बताता है कि वो ज़ॉम्बीज को मारने में एक्सपर्ट है। स्कॉट और मारिया लडविग डीटर को मिलने जाते हैं। वो लोग तोड़ने में एक्सपर्ट है। वो टीम में शामिल हो जाता है। सब लोग टीम बनाते हैं और अपने अपने हथियार ले लेते हैं। सब लोग एक खुफिया जगह पर जाते हैं। वेंडेरोहे स्कॉट से बात करता है कि ये लल्लू जैसे दिखने वाला किस काम आएगा। स्कॉट कहता है कि तिजोरी तोड़ने के लिए ये बेहद जरूरी है। ब्लाय तनाका आता है और सबको उस बिल्डिंग का डेमो मॉडल दिखाता है। सब लोग मन में प्लान बनाने लगते हैं कि कैसे धांसू एंट्री मार के अंदर घुस जाएंगे। एक आदमी ज़ॉम्बी से डर के वहां से भाग जाता है। ब्लाय मार्टिन को टीम में शामिल करता है। वो उस बिल्डिंग का जानकार है। स्कॉट अपनी बेटी केट के पास जाता है और उससे $15 मिलियन देने की बात करता है। पासपोर्ट नाम से मशहूर लिली को सिटी में एंट्री के लिए कांटेक्ट किया जाता है। सारी टीम अपना सामान पैक करती है और बस में बैठ जाती है। सब बस में बातें करते करते लास वेगस की तरफ निकल पड़ते हैं। सिटी के बाहर सब पहुंच जाते हैं। पुलिस हर चीज़ की निगरानी रखे हुए है। लिली सबको घुसने का रास्ता बता रही होती है और इस तरफ केट कहीं जा रही होती है। वो दो लड़कियों से मिलती है और बातें करती है तो पता चलता है कि गीता सिटी में पहुंच चुकी है। लडविग डीटर को गन दी जाती है। केट आती है और लिली को मार के मुंह तोड़ देती है। वो पूछती है कि तूने ऐसे ही गीता को सिटी में मरने के लिए भेजा होगा। केट अपने पिता स्कॉट से बात करती है कि मैं गीता को खोजने के लिए जाना चाहती हूँ। स्कॉट मना करता है तो केट अकेली जाना चाहती है। आखिरकार स्कॉट केट को टीम में शामिल कर लेता है। लिली स्कॉट से बात करती है और उस पुलिस वाले को बताती है कि इस काम के पैसे मिलेंगे। वो टीम में शामिल हो जाता है। सब लोग उसे अपना सामान उठवाते हैं। लिली सबको सीक्रेट रास्ते से ले जाती है और सिटी के अंदर ले जाती है। सब अंदर जाकर देखते हैं तो चारों तरफ लाशें पड़ी होती है। लिली बताती है कि तेज रोशनी में ये सहन नहीं कर पाए और ये ऐसे हो गए हैं। सब लोग धीरे धीरे देखते हुए अंदर
जाते हैं और विनाश का मंजर देखते हैं। कुछ आवाज आती है तो सब लोग छिप जाते हैं और देखते हैं तो एक ज़ॉम्बी टाइगर नजर आता है। उसके जाने के बाद पुलिस वाला फॉर्म में आ जाता है। लिली उससे रोमांटिक मूड में बातें करती है और उसे बांधकर एक पैर में गोली मार देती है। लिली बताती है कि इसने न जाने कितने के साथ दुष्कर्म किया है। लिली बताती है कि अगर हम इनको गिफ्ट देंगे तो वो हमें परेशान नहीं करेंगे। कुछ आवाज़ आती है और सब लोग चौकन्ने हो जाते हैं। एक क्वीन एक साथी के साथ नजर आती है। वो साथी पुलिस वाले के पास जाता है। सब लोग देख रहे हैं। वो पुलिस वाले को घसीटता हुआ ले जाता है। ये लोग आपस में बातें करते हैं और ऊपर से ज़ॉम्बी किंग जीउस सब देख रहा है। सब लोग कसिनो की बिल्डिंग में अंदर जाते हैं और चुपके से बातें करते हैं कि वो मार्टिन थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। चैम्बर्स मार्टिन को कहती है कि तू आगे जा, कुछ किया तो तुझे फोड़ दूंगी। क्वीन पुलिस वाले को अपने ठिकाने पर ले जाती है। जीउस आता है तो वो डरने लगता है। जीउस क्वीन के साथ प्यार करता है। वो पुलिस वाले को उठाता है और उसे काट के नीचे फेंक देता है। सब लोग आगे अंदर जाते हैं तो ढेर सारे ज़ॉम्बी सोए हुए होते हैं। स्कॉट लाइट टॉर्च फेंक कर सबको उसी रास्ते पर चलने को कहता है। मार्टिन उस टुकड़े को उल्टी दिशा में डाल देता है। चैम्बर्स भी उसके पीछे पीछे उल्टी दिशा में जाती है। वो फंस जाती है और ज़ॉम्बी जगने लगते हैं। वो एक के बाद एक को मार रही है और आगे भाग रही है। एक ज़ॉम्बी के हाथ से कुछ नीचे गिरता है और सब जाग जाते हैं। हर जगह फायरिंग चालू हो जाती है। मार्टिन भी फायरिंग करता हुआ आगे भाग रहा है। चैम्बर सबका डट के मुकाबला कर रही है। मार्टिन लास्ट दरवाजे से बाहर निकल जाता है और गेट बंद कर देता है। चैम्बर्स खिड़की तोड़ के सबके साथ आती है पर सब उसे काट रहे हैं। माइकी गोली मारकर पेट्रोल टैंक फोड़ के सबको जला देता है और वहां से चले जाते हैं। अब सब लोग मेन कसिनो की बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं। सब लोग बातें करते करते छत पर हेलीकॉप्टर वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और पीटर्स और गैस को छोड़कर वहां से चले जाते हैं और ज़ॉम्बी टाइगर घूमता हुआ दिखाई देता है। लिली और मार्टिन सिक्योरिटी के लिए बाहर गए हैं। वो दोनों आपस में क्वीन को पकड़ने की बातें करते हैं। केट और स्कॉट बातें करते हैं। स्कॉट केट को बोलता है कि मैंने तेरी माँ की हत्या की है, उसके लिए वो बेहद सॉरी है। तो केट कहती है कि उस टाइम आपने जो किया वो ठीक था। मैं आपसे इसीलिए बात नहीं करती थी पर आप कभी सामने से आए नहीं तो दूरी बढ़ती गई थी। फिर स्कॉट लाइट चालू कर देता है। वेंडेरोहे और डीटर मेन तिजोरी के पास पहुंच गए हैं। वो सब चेक करते हैं तो डीटर को और भी ट्रैप नजर आते हैं। आसपास पड़ी लाशें देखकर वेंडेरोहे बताता है कि ये सब हम हैं, हम मर चुके हैं। उनके साथ माइकी भी मजाक में जुड़ जाता है। लिली और मार्टिन छिपे हैं। उस जगह क्वीन आ जाती है। डीटर बताता है कि यहाँ अलग अलग लेयर्स में ट्रैप लगा हुआ है। लिली और मार्टिन के सामने क्वीन एक साथी को लेकर आती है। वो साथी हमला करने के लिए दौड़ता है पर लिली उसे मार देती है। जीउस ये सब देख रहा है। मार्टिन क्वीन को बंधक बना लेता है। क्वीन चिल्लाती है। लिली ये सब देख रही है। मार्टिन क्वीन के ऊपर बैठकर उसका सर काटकर बैग में पैक कर लेता है। वो बताता है कि ब्लाइथ तनाका ने पैसे के लिए नहीं पर क्वीन का सर लाने के लिए ये प्लान बनाया था। वेंडेरोहे एक ज़ॉम्बी को टेस्टिंग के लिए लेकर आता है पर वो डीटर को खाने जाता है तो उसे मार दिया जाता है। वो एक कटा हाथ ओवन में पका के लाता है ताकि दूसरा ज़ॉम्बी उसको खाने के लिए आगे बढ़े। वो ज़ॉम्बी आगे जाता है और लॉकर के गेट के आगे कुचल जाता है। पीटर्स हेलीकॉप्टर्स को ठीक करने में लगी हुई है। डीटर और वेंडेरोहे लॉकर के गेट के आगे पहुंच जाते हैं। टीवी में लास वेगास सिटी को उड़ाने का एक दिन का समय बदलकर 100 मिनट कर दिया जाता है। स्कॉट पीटर्स को पूछता है कि 90 मिनट में उड़ना है, हेलीकॉप्टर रेडी रखना। स्कॉट लिफ्ट में अपनी टीम के साथ आता है तो आवाज आने पर डीटर स्कॉट को डांटता है। स्कॉट वेंडेरोहे को पूछता है कि कितने टाइम में दरवाजा खुल जाएगा। डीटर बताता है कि 30 मिनट में। जीउस आता है और देखता है कि क्वीन की बॉडी पड़ी है। वो बॉडी ले जाता है और चिल्लाता है। केट एक खुफिया रास्ते खोज लेती है और दरवाजे पर निशान लगा देती है।
स्कॉट की टीम पैसे पैक करना शुरू करती है। ज्यूस बॉडी को ठिकाने पर ले जाता है। डीटर तिजोरी का लॉक अनलॉक करने ही वाला है। वो वेंडेरॉय को गेट खोलने को बोलता है। गेट खुलते ही सब खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। अंदर पैसों के ढेर पर कूदने लगते हैं। सब बैग्स में पैसे के पैकेट पैक करने लगते हैं। इस तरफ ज्यूस क्वीन की सर कटी लाश लेकर अपने ठिकाने पर आता है। वो क्वीन का पेट चीरकर अपना मरा हुआ बेबी निकालता है और चिल्लाता है। मारिया और स्कॉट बातें करते हैं। मारिया बताती है कि वो पैसों के लिए नहीं पर स्कॉट के कारण यहाँ आई है। ज्यूस के कहने पर सब लोग निकल पड़ते हैं। केट इन सब से छिप के बैठी है। ज्यूस घोड़ी पर बैठे हुए सारे ज़ॉम्बीज को ऑर्डर देता रहता है। केट ज्यूस के ठिकाने की ओर जाती है। टाइगर बाहर घूम रहा है। सारे ज़ॉम्बीज बिल्डिंग के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। सब लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं। डीटर और वेंडेरोहे को सेफ वॉल के पास छोड़कर सब आगे जाते हैं। मार्टिन गेट खोलकर जाने के बाद लॉक मार देता है। सब अंदर फंस जाते हैं। लिफ्ट से जो ज़ॉम्बी आते हैं सबको डीटर और वेंडेरोहे मार देते हैं। ज्यूस ने आयरन मास्क पहना होता है तो वो मरता नहीं है। ज्यूस के साथ वेंडेरोहे हैंड टू हैंड फाइटिंग के लिए उतरता है। ज्यूस उसे बहुत मारता है। इस और लिली कटर से दीवार काट रही है। डीटर ज्यूस के सर पर वार करके वेंडेरोहे को सेफ वॉल्ट में बंद कर देता है और ज्यूस डीटर को मार देता है। मार्टिन बाहर आ जाता है और बैग चेक करता है तो अंदर क्वीन का सर नहीं होता पर कैश काउंटिंग मशीन होता है। घूम रहा टाइगर मार्टिन पर हमला करता है और उसे नोच कर खा जाता है। स्कॉट, माइकी और लिली कसिनो से ज़ॉम्बी को मारते हुए भागते हैं। ज़ॉम्बी पर दनादन गोलियां चलाते हैं। माइकी ज़ॉम्बीज के हाथ लग जाता है। वो हैंड ग्रेनेड फोड़कर सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है। ज्यूस ये सब देख रहा है। केट गीता को खोजती हुई ज्यूस के ठिकाने में पहुंच जाती है। अंदर वो पुलिस वाला ज़ॉम्बी बना हुआ है। स्कॉट और लिली छत पर पहुंच जाते हैं। पीछे पीछे ज्यूस भी आ जाता है। लिली क्वीन का सर निकालती है और स्कॉट को हेलीकॉप्टर में बैठ के निकल जाने का कहती है। स्कॉट बैठ जाता है और नज़र चुकाते ही ज्यूस भाला मारकर लिली को दीवार में घुसा देता है। लिली क्वीन का सर नीचे फेंक देती है। ज्यूस लिली को काट के मार देता है। स्कॉट व पीटर्स उड़ जाते हैं। केट को गीता मिल जाती है। स्कॉट उस बिल्डिंग पर उतरता है। केट, गीता और एक लड़की आगे बढ़ रहे हैं। वो पुलिस वाला एक लड़की को मार देता है। केट गोली चलाकर आ रहे ज़ॉम्बीज का सफाया कर देती है। ज्यूस को गोली का कोई असर नहीं होता। ज्यूस के हमला करने से पहले स्कॉट आ जाता है और दोनों को छत पर ले जाता है। वो देखते हैं तो छत पर हेलीकॉप्टर नहीं होता। वो लोग मायूस हो जाते हैं पर पीटर्स आ जाती है। सब लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और तभी ज्यूस भी वहाँ आ जाता है। वो जंप लगाकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। स्कॉट और ज्यूस के बीच जबरदस्त फाइटिंग होती है। स्कॉट की गोली से पीटर्स घायल हो जाती है। केट ज्यूस के सर पर वार करती है। तभी मौका देखकर स्कॉट गोली मारकर ज्यूस को मार देती है। हेलीकॉप्टर नीचे गिर जाता है। ब्लाय तनाका कॉल का वेट करता रहता है। सिटी रॉकेट के हमले से तबाह हो जाता है। केट देखती है तो सब मर चुके हैं। स्कॉट जागते हैं और बातें करते हैं। वो केट को पैसे देते हैं। स्कॉट बाइट के कारण ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाते हैं। केट गोली मारकर उन्हें मार देती है। दूसरा हेलीकॉप्टर वहां आ जाता है। सिटी में धुआं के बीच से कोई बैग लेकर चलता हुआ नजर आता है। वो वेंडेरोहे होता है। वो गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। वो एयरपोर्ट जाकर प्लेन बुक करता है। प्लेन में वो एयर होस्टेस को साथ में ड्रिंक लेने का कहता है। वेंडेरोहे की तबीयत थोड़ी खराब होती है। वो लड़खड़ाता हुआ वॉशरूम में जाता है। अंदर जाकर देखता है तो उसके हाथ पर काटने का निशान होता है। वो बोलता है फक। ऐसे ही मज़ेदार और रोमांचक एक्शन व हॉरर मूवीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट वीडियो के लिए ऊपर क्लिक करें।